अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान इस्लाम का किला है और सारी दुनिया की फ़िक्र यहाँ पे की जाती है। पूरे आलम में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जमातें तबलीग वाली जाती हैं और बाहर से भी मुख्तलिफ़ ममालिक की सरकर्दा इल्मी और दीनी शख्सियात यहाँ पे तशरीफ़ लाती रहती हैं और पाकिस्तानी कौम इनका अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर इस्तकबाल करती है। हमारे यहाँ जो बैरून मुल्क से मेहमान आते हैं दीनी निस्बत से, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की जाती है, इकराम होता है मसाजिद में और भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी वो इदारों में जाते हैं लोग उनको प्रोटोकॉल देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दीनी मोहब्बत का एक असर नज़र आता है। अभी हाल ही में इमाम काबा यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इसके अलावा इमाम शेख अब्दुर्रहमान सुदैस साहब जो बड़े इमाम हैं बैतुल्लाह के, वो अक्सर तशरीफ़ लाते रहते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ हज़रात तशरीफ़ लाते रहते हैं और मुख्तलिफ़ हज़रात उनकी आमद पर उनका इस्तकबाल करते हैं। उनकी शायान शान उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है और उनके आमद पर मुख्तलिफ़ इज्तिमाआत मुनक्कद किए जाते हैं। और अभी चंद महीने पहले इमाम काबा शेख सालेह बिन अबीद और इमाम मस्जिद नबी शरीफ शेख सलाहुद्दीन अल बदीर तशरीफ़ लाए और इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बड़े बड़े प्रोग्रामों में शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ दीनी तबक़ात के लोग उनसे मुलाकातें करते हैं, उनसे मुस्लिम उम्मा के मसाइल के हवाले से भी बात की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद दिन पहले हमारे पास डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तशरीफ़ लाए हुए हैं और वो सबसे पहले इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए। हुकूमती लेवल पर उनका इस्तकबाल किया गया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई। इस तरह ये उन्होंने वहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको अपने यहाँ बुलाया, वहाँ उनके सारे उलमाए किराम वगैरह वहाँ पे उन्होंने इसका इज़हार भी किया कि पाकिस्तान से मेरा कितना दीनी लगाव है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको भरपूर वहाँ पे इज़्ज़त अफ़ज़ाई उनकी की गई, वहाँ पे उनका बयान हुआ। तो ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब इस्लामिक रिसर्च जो फाउंडेशन है उसके बानी हैं और इसके बाद उन्होंने पीस टीवी के नाम से चैनल भी बनाया और इसका बुनियादी मकसद गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देना था। वो माशाल्लाह शुरू से इस काम में लगे हुए हैं। तकाबले ध्यान में आज का उनका कोई सानी नहीं है और उनकी बड़ी स्टडीज़ है तमाम मज़ाहिब की। अब तक वो पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों मुनाज़रे कर चुके हैं गैर मुस्लिमों के साथ, ईसाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ और मुख्तलिफ़ जो उनके लेक्चर्स हैं, खुताबात हैं और उनके इन दीगर मज़ाकरों की वजह से दुनिया इस्लाम में उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह और उनकी चाहत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। आपने देखे होंगे इंडिया के अंदर हज़ारों की तादाद में उनके प्रोग्राम में लोग शिरकत करते हैं, दुबई में होते हैं, जहाँ भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से वो मुसलमानों की तवज्जो के मरकज़ बनते हैं। गैर मुस्लिम भी उनके पास आते हैं, उनसे सवाल करते हैं और बड़े वो खूबसूरत अंदाज से और बड़ी सादगी से और बड़े अच्छे अंदाज से बाकायदा दलीलों के साथ वो इसका जवाब देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उनके हाथ पे हज़ारों की तादाद में गैर मुसलमान हो चुके हैं और ऐसे लखू खा लोग जो किसी डाटा में नहीं आते वो उनकी तकारीर से और उनके बातों से, उनके किताबों से, उनके यानी वो मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया पे वो अपना प्रोग्राम करते रहते हैं, उनसे मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। और यहाँ पे भी इस्लामाबाद में मुलाकातों के बाद फिर वो वहाँ पे तशरीफ़ ले गए कराची में। वहाँ पे 5-6 अक्टूबर को गवर्नर, उसमें बड़े अच्छे प्रोग्राम हुए, वहाँ के गवर्नर ने उनको वेलकम किया। बहुत अच्छी माशाल्लाह वहाँ पे महफ़िलें हुई, लोगों ने उसमें सैकड़ों हज़ारों की तादाद में शिरकत की, क्वेश्चन किए, उन्होंने उनको मुतमईन किया। तो इस हवाले से वो अपने एंड पे बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनसे अपने दीन का काम ले रहे हैं और यहाँ पे भी उनको बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई उनकी की जा रही है। इस हवाले से उनका जो काम है ज़ाहिर है उस काम का तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। अभी एक लेक्चर में उनका सुन रहा था, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये फरमाया कि ये जो दावत व तबलीग का काम है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला काम, उम्मत इसके लिए दुनिया में आई है। और ये सूरत असर की बुनियाद पर वो फरमा रहे थे कि जन्नत में वही शख्स जाएगा जिसके अंदर ये 4 क्वालिटीज़ होंगे। सूरत असर की बुनियाद पे
अल्लाह ताला का ये फ़ैसला है कि जिस बंदे के अंदर ईमानियात है, अमाल साले हैं, लोग तवासी बिल हक़ है, लोगों को दावत देना है और फिर उस पर सब्र की तलकीन करना, ये सारी चीज़ें जब 4 चीज़ें आएंगी फिर बंदा कामयाब है। अल्लाह जिसको बहरहाल माफ़ करना चाहिए, उसकी मर्ज़ी है, उसको कोई पूछ नहीं सकता। लेकिन ज़ाहिरी जो कायदा कुलिया अल्लाह ताला ने बताया है वो यही है कि निजात और कामयाबी सिर्फ़ इसी बुनियाद पे इस उम्मत को अल्लाह ताला ने बेहतरीन उम्मत का टाइटल दिया है और ये उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात फरमाई। तो अहले पाकिस्तान के दिल में उनके लिए कदर व मंज़िलत में इजाफ़ा उनकी आमद की वजह से, और फिर चूँकि वहाँ इंडिया से उनका आना मुश्किल था, ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पे, तो अल्लाह ताला उनको मलेशिया ले गया, वहाँ पे दीन का काम कर रहे हैं। वहाँ से वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं माशाल्लाह। तो मुख्तलिफ़ अभी वो लाहौर आएँगे, फिर इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ इज्तिमात से खिताब करेंगे, तो हज़ारों की तादाद में लोग उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारे लिए एक मैसेज है कि अगर एक बंदा अपने एंड पे मेहनत करके कोशिश करके अल्लाह ताला उससे इतना काम ले सकता है, तो हम में से हर एक इस लेवल पे उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो भी अपने दीन का काम, दीन की दावत का काम, अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाने के एतबार से अपनी जो है दामे दरमे सुखने जान माल वक़्त सलाहियतें ज़हनी जिस्मानी दिमागी जितनी भी अल्लाह ने उसको सलाहियतें दी हुई हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, जीना मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है।